5.5-6 घंटा बीत जाने के बाद अब देख सकते हैं कि जेसीबी बुलाई गई है और पीपल गाछ के नीचे आप देख रहे होंगे कि लोगों की काफी भीड़ है और उस भीड़ में प्रशासन लोगों को शांत कर रहे हैं। जहां ट्रक में फंसे लाश को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन को काफ़ी परेशानी हो रही है। जहां भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जगह बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी थाना के दरभंगा जिला के रैयाम थाना अंतर्गत रजौरा रही टोल के हैं। धेपुरा चौक है और इसी चौक पर ये हादसा हुई है। जहां दरभंगा से ट्रक आ रही थी तो वहीं बाइक सवार दरभंगा की ओर जा रहे थे। दरभंगा की ओर जाने वाले जिनकी मौत ट्रक के नीचे आने के बाद हुई है, वो एक्सीडेंट तो हुआ, हादसा बहुत बड़ा हुआ, समझना। अब किसकी क्या गलती नहीं, मगर हम लोग प्रशासन से, सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि गरीब बच्चा उसको मुआवजा दिया जाए। हम लोग ये नहीं जानते किसकी गलती क्या नहीं है। एक्सीडेंट हादसा हुआ, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उस लड़का के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं, उनका रजौरा पंचायत से रैयाम थाना अंतर्गत है, रहीटोल गाँव है। ये सरकार की गलती है। बिल्कुल सरकार की कैसे गलती है मैं बताता हूँ। मालूम है कि यह हाईवे रोड है और सिंगल रोड होने की वजह से हमेशा एक्सीडेंट होता है इस रोड में। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, जिसको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलना तो जब तक मैं धरना पर बैठूंगा, या ब्लॉक पे हो, या काउंटी ब्लॉक पे हो, या बिस्फी ब्लॉक पे हो, मुझे धरना पर बैठना पड़े, या सब भूख का पार करना पड़े, मैं सब करूंगा। लेकिन जल्द से जल्द आके उसको मुआवजा दिया जाए और जो भी मुआवजा हो उसको जलाने का जाए, जो भी है वो दिया जाए। घोषणा क्या मांग करते हैं? मैं जो सरकार का जो घोषणा पत्र है, जो 4 लाख या 5 लाख रुपया उनका है, वो उनको लोकल दिया जाए। और जो अभी जलाने के लिए जो भी उसका जो है प्रक्रिया, वो समाज पैसा दिया जाए, जो उसको जो है काम किया जाए, उसका अंतिम संस्कार। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज भोला भाई, रजौरा पंचायत के मैं मुखिया प्रत्याशी बता रहे हैं कि जैसे ही यह घटना घटी है, घटना हो जाने के बाद कारण के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक हादसा हो चुकी है और हादसा में एक व्यक्ति जिनके 3-3 बच्चे हैं, और हादसा हो जाने के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी किस प्रकार से निभेगी, इसके लिए मुआवजा की मांग किए हैं। डबल लाइन की जो NH है और इस NH के कारण सैकड़ों गाड़ी घंटों में निकलती है, सैकड़ों गाड़ी घंटों में गुजरती है, तो ऐसे में घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। और इस प्रकार के परिस्थिति में घटना को कैसे रोकी जाए, इसके लिए सरकार को सीधा सीधा जिम्मेदार मान रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, जंगल में आग लगने जैसी खबर फैल गई है। अब ये पहली घटना है या मैंने आपको बताया, बोलिए। दरभंगा से लेकर आपको जीरो माइल तक की पूरी कहानी बताता हूँ। हाँ बोलिए। एक घटना नहीं है, अगर गिनती की ना जाए तो हजारों घटना है।